अब दोस्तों जब भी हमें टाइल्स का बॉर्डर या टाइल्स का स्क्वाटिंग लगाना होता है तो उसमें जो चिट आती है वो आती क्यों है और उसको ठीक करने के लिए हमारे पास अच्छे तरीके से फर्मे होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी की मशीन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ अच्छी क्वालिटी की डायमंड वाली ब्लेड होनी चाहिए। और उसमें अगर आपको जीरो चिपिंग काटनी है, एकदम जॉइंट भी ना दिखे, तो उसके लिए और अच्छी ब्लेड आती है सीडी वाली ब्लेड, जो एकदम प्रॉपर तरीके से बारीक कटिंग करती है। इन सब चीज़ों के लिए आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आप ये टाइल्स का काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ठीक। और दूसरी चीज़, अगर आप घर के अंदर टाइल्स लगा रहे हैं तो वो सब चीज़ें, टाइल्स कैसे आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर लगाना है और लगाना चाहिए। ये वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आएगी किस तरीके से टाइल्स हमें घर में लगवाना चाहिए और कैसे आप टाइल्स के बीच में बॉर्डर दे सकते हैं अच्छे फिनिशिंग के साथ, ठीक दोस्तों। अब हम आपको ये बता दें कि जब भी आप टाइल्स बड़े साइज लगा रहे हैं तो आपका टाइल्स जो भी लग रहा है वो केमिकल एडेसिव से लगना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े साइज की टाइल्स आप सीमेंट से नॉर्मल नहीं लगा सकते हैं। आपका कुछ दिन बाद टाइल्स या तो टूटेगा, ये तो निकल के बाहर आ जाएगा, या तो फिर साउंड आएगा। ये तीन चीज़ कन्फर्म रहेगा, ये दिक्कतें आएगी ही आएगी। अब आपकी फ्लोरिंग जो लग रही है, लगाते समय ये चीज़ ध्यान देना है कि आप पहले फ्लोरिंग में टाइल्स एक बार अपना अच्छे तरीके से लेवलिंग करवा लें 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद आप टाइल इंस्टॉलेशन करें। तो एक बार टाइल्स आप पहले फ्लोरिंग पे सेट कर लें, आपका टाइल्स का बैलेंस कभी भी फ्रंट पे नहीं गिरना चाहिए। जो भी पीस लग रहे होते हैं वो लास्ट वाली दीवार पे आपको लेके जानी है, ये चीज़ चेक कर लेनी है टाइल सेट करके पहले। और जब भी फ्लोरिंग आप बनवाएं दोस्तों तो अच्छे ढंग प्रॉपर तरीके से बनवाएं। अगर आप अच्छे ढंग प्रॉपर तरीके से बनवा रहे हैं तो आपकी टाइल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज़ गारंटी है मेरी। और जब केमिकल से आप लगा रहे होते हैं तो आपकी जो जॉइंट होती है अच्छे तरीके से मिल जाती है और अच्छे इसमें डिजाइन रेसे भी मिल जाती है आप टाइल्स जब लगाते हैं। और आपका जो जॉइंट होता है दोस्तों इतना बारीक तरीके से केमिकल में लगती है जो सीमेंट और बालू में आप इसको फिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक। और टाइल बैंड थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आप टाइल्स के बीच में बॉर्डर, पट्टियाँ, डिजाइन जो भी देना चाहते हैं उसमें फिनिशिंग, और जो मेरे में देख रहे हैं इसमें फिनिशिंग, ये ब्लेड नॉर्मल ब्लेड से ही कटिंग की गई है, जो आपको सामने दिखाते हैं उसी मशीन से इसको भी कटिंग करके इसकी बॉर्डर दी गई है। अब इसमें देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ इसकी बॉर्डर या टाइल्स या जो इसकी जॉइंट है, ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें बनाकर और लगा दिया गया है। अगर इस तरीके से अगर आपको काम करवाना है तो दोस्तों आप पहले जिस टाइल मिस्त्री से काम करवा रहे हैं उसका 1-2 साइड देख लें, चेक कर लें अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको टाइल लगवाने से पहले ही चेक कर लेनी है, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान देनी है, आप इसको अच्छे तरीके से ही वर्किंग कराएं। जल्दीबाजी से अगर काम कराएंगे तो आपका काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसकी जो जॉइंट होती है वो अच्छे तरीके से आपका मिलना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और इसकी जो बॉर्डर देख रहे हैं, देखिए किसी प्रकार का इसका नेत्र नहीं चिट है और टाइल्स के बीच में इसको लगाया गया है, कोई इसमें मिस्टेकिंग नहीं देखने की मिलेगी दोस्तों। अब अगर इस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, अगर 4x8 की टाइल लगा रहे हैं तो ये आपका 70 रुपये पर फिट के हिसाब से इसका फिटिंग चार्ज आपका लगने वाला है। अगर इस तरीके से आप डिजाइन करवाएंगे अपने फ्लोरिंग के अंदर और इस तरीके का काम भी क्वालिटी करवाएंगे तब, ठीक। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये ध्यान देनी है कि जो आपका जॉइंट होता है वो जॉइंट प्रॉपर तरीके से हर जगह मिलना चाहिए और जॉइंट बाय जॉइंट आपका पूरा लाइन
बॉर्डर का हो या जो आपकी लाइट कलर की टाइल्स लगी है उसका हो, इन सब का अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, तब जाके आपका काम प्रॉपर तरीके से अच्छे फिनिशिंग के साथ हो पाएगी। और फ्लोरिंग हो या तो आपका जो मॉल हो या आपका ऑफिस हो, अगर उसमें आप इस तरीके कुछ कलर टाइल्स चॉइस कर रहे हैं तो और अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और ये ग्लॉसी देखिए आसमानी ग्लॉसी कलर की टाइल्स है और कुछ इसमें देखिए हल्का फुल्का ब्राउन है। और एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर बड़े पेज में अगर आप डिजाइन मिला के लगा देते हैं तो इससे अच्छी फिनिशिंग कोई टाइल्स में आने वाली नहीं है। देखिए सामने बहुत सुंदर डिजाइन इस फ्लोरिंग में दी गई है, नॉर्मल है और बहुत खूबसूरत दिख रही है ये डिजाइन। अब दोस्तों इसको जो लगाई गई है प्योर केमिकल से मिलाकर इसको फ्लोरिंग कंप्लीट की गई है। और ये दोस्तों जो केमिकल आती है हाई ग्रेड की केमिकल इसके ऊपर लगाई गई है। अब इसका जो लगाने के तरीके हैं, छोटा सा वीडियो है, इसमें आपको ये बता दिया जाएगा दोस्तों कि अगर आप वो टाइल्स फ्लोरिंग पे लगा रहे हैं तो लगाने के जो तरीके होते हैं वो भी आपको मैं क्लियर कर दूं। दोस्तों जो आप केमिकल लेकर आते हैं 20 केजी की आपकी केमिकल की बोरी होती है और उसमें आपको सीमेंट बालू या किसी प्रकार का मटेरियल और ऐड नहीं करना है, आपका प्योर केमिकल लगना है। और एक बोरी केमिकल में 20 केजी में आपका 30 से 35 स्क्वायर फीट कवर करता है। करता कैसे है वो भी मैं क्लियर कर दूं। करता इस कारण से है दोस्तों कि आपको टाइल्स में केमिकल जो लगाना होता है वो आपको 6 एवं करने से खींचना होता है और फ्लोरिंग में जो लगाना होता है उसको भी आपको 6 एवं ही करने से खींचना होता है, तब जाके आपका 30 से 35-40 स्क्वायर फीट टाइल्स लगेगी, इससे कम आपका नहीं लगेगा। और एक चीज़ ध्यान देनी है, आपकी जो फ्लोरिंग होती है वो 0 लेवल पे एकदम फ्रेश कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका तब इस तरीके के काम अगर हो रहा है तो आपका केमिकल भी ज़्यादा नहीं लगेगा और अच्छे से काम भी होगा। अगर ज़्यादा भी केमिकल लग रहा है तो वो अच्छे से वर्क नहीं हो पाएगा, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब यहाँ पास देखिए 32-64 की वॉल टाइल्स लगाएं या फ्लोर लगाएं, दोनों जगहों पे आपको इसी तरीके से वर्किंग करनी होती है। अब टाइल्स पे लग चुकी है और दूसरी चीज़ अब फ्लोरिंग पे लग रही है। अब देखिए हम जो लगवाते हैं या जो लगाते हैं एकदम, अगर हमारा एक बोरी में 20 केजी है और हमें जो रिक्वायरमेंट होता है 25 स्क्वायर फीट कवरेज एरिया करना होता है, पर हम इस चीज़ को गारंटी देते हैं कि हम 35 से 40 स्क्वायर फीट टाइल्स लगा के दिखाएंगे और लगाते भी हैं कि किस तरीके से हम अपने साइडों पे ये चीज़ें वर्किंग अच्छे फिनिशिंग के साथ करवाते हैं। अब दोस्तों जो मिस्त्री बोलते हैं कि हमारा जो फ्लोरिंग पे टाइल्स लग रहा है या वॉल पे लग रहा है वहाँ केमिकल ज़्यादा लग कैसे जाता है, आपका यहीं पास नुकसान होता है दोस्तों, आपको ये चीज़ें पता नहीं होती है। अगर आप कम रेट में वर्क मिस्त्री से कम करवाएंगे तो आपके साथ ये दिक्कत आएगी ही। ठीक, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है टाइल इंस्टॉलेशन कराने से पहले, और आपको टाइल काटने से पहले ये सब चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपका टाइल सही से कट रहा है या नहीं कट रहा है और अच्छी ब्लेड है या नहीं है। और अगर आपकी टाइल्स में जॉइंट में अगर बैंडेड आ रही है, अगर आपका जॉइंट अच्छे से मिल नहीं पा रहा है, तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं इस तरीके से आपको बिटरा ले लेनी है और अच्छे तरीके से दोनों जॉइंट को प्रॉपर तरीके से दबा के मिलाकर और उसी के जॉइंट पे आप बिटरा मार देंगे या लगा देंगे या डाल देंगे तो आपका जॉइंट उसी पे रुक जाएगा। और जब आपका एडेसिव सूख जाएगा तब आपका जॉइंट इधर उधर नहीं भागेगा और जो जॉइंट ऊंचा नीचा होता है उन सब कारणों से आपका जॉइंट प्रॉपर तरीके से वहीं पास रुक जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ें आपको टाइल लगा लेने से पहले ध्यान देना है। अगर टाइल लग जाए तब ध्यान देंगे तो आपका सारा मटेरियल पूरा बर्बाद जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर नेक्स्ट अगर आपको इस तरीके से और भी कुछ वीडियो देखना है तो कमेंट करके ये बताइएगा कि हमें ये वाली वीडियो देखनी है या इस तरीके की वीडियो देखनी है। दोस्तों ये सब चीज़ें